स्कॉटलैंड टीम जो है वो आखिर कितनी बार ऐसी दफ़ा हो चुका है कि वो ये साबित करती आई है कि क्यों वो एशियड्स में वन ऑफ द बेस्ट एशियड टीम्स है। अगर आप देखें तो जब भी बड़े बड़े मौक़ों में परफॉर्म करने की बात आती है तो बहुत ही लिमिटेड एशियड टीम्स है जो कहीं ना कहीं खरी उतरती हैं। अगर हम बात करें उनमें से सबसे टॉप लिस्ट में कहीं ना कहीं एक स्कॉटलैंड भी है जो ये करती हुई नज़र आती है। देखिए T20 में अगर हम बात करें या फिर किसी भी फॉर्मेट में बात करें हम, अगर आपके पास बहुत बड़ा टोटल है, अगर आपके पास बहुत ही बड़ा टोटल है तो उसे अगर आपने डिफेंड कर लिया है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना भी इंप्रेसिव नहीं है कि लोग आपको कहेंगे वाह वाह क्या डिफेंड किया है आपने। अगर मान के चलिए T20 में आपके पास 250 रन है, ODI में आपके पास 360, 370, 380 रन है, और टेस्ट में अगर आपके पास डिफेंड करने के लिए 450 लास्ट इनिंग में 450 या 400 से ऊपर का रन है तो फोर्थ इनिंग में 400 प्लस चेस करना सामने टीम के लिए इतना आसान होता नहीं, चाहे दुनिया का कोई भी ग्राउंड क्यों ना हो। लेकिन अगर लो स्कोर गेम है, अगर आपके पास लिमिटेड स्कोर है, लिमिटेड रन है, उसमें भी आप जो है तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर अपनी टीम को जीत दिलाते हैं, वो आपके कैलिबर को एनर्जी दर्शाता है। और एग्जैक्टली वही कैलिबर एक बार वापस से स्कॉटलैंड ने कल के मैच में दोहराया जो कि था जर्सी के खिलाफ। किस तरह से ये चीज़ें घटी हैं, क्या गलतियां जर्सी ने की हैं, कहाँ कौन से वो फेस रहे हैं जहाँ पर जर्सी इस मैच को गवा गया, और स्कॉटलैंड ने कौन से फेस में मैच ग्रैब किया, चलिए आपको बताते हैं। एंड सबसे पहले शुरुआत करते हैं फेस बाय फेस कंपैरिजन से उस मैच का जो हुआ स्कॉटलैंड वर्सेस जर्सी यूरोप रीजनल फाइनल्स। बिल्कुल। और अब स्कॉटलैंड की बात करें तो यहाँ पर स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और पावर प्ले में 1 से 6 ओवर में उन्होंने 43 रन जोड़ दिए, जिसमें कि 2 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ। वहीं पर मिड फेस में 7 से 15 ओवर के बीच में यहाँ पर टीम ने थोड़ी वापसी करने की कोशिश की और 61 रन बनाए। थोड़ा सा स्लो ज़रूर थे ऑब्वियसली, जी हाँ, इतना भी फास्ट था नहीं, मिड फेस पे काफ़ी स्लो रन था क्योंकि विकेट गिरते चले जा रहे थे। 4 विकेट इस फेस में स्कॉटलैंड ने गंवाए हैं। और उसके बाद हम आखिरी फेस की बात करें 16 से 20 की, तो वहाँ पर 45 रन टीम ने जोड़े और कोई विकेट का नुकसान यहाँ हुआ नहीं है। लास्ट में बहुत ज़्यादा हैमरिंग नज़र आई हमें स्कॉटलैंड के 2 बल्लेबाजों की तरफ से, और 42 डॉट बॉल्स इस बीच टीम ने खेले हैं, यानी कि 7 ओवर यहाँ पर टीम ने डॉट बॉल खेल दिए हैं। 149 रन 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। बिल्कुल, तो स्कॉटलैंड का ये फेस बाय फेस आपने देखा। अब आप कंपैरिजन देखिए यहाँ पर जर्सी का जो कंपैरिजन है फर्स्ट फेस में स्कॉटलैंड ने 43 पर 2 बनाए थे, जर्सी ने 27 रन पर, बिल्कुल यानी क्लियर है जर्सी के 16 करीब रन भी कम है और उन्होंने 1 विकेट ज़्यादा भी खो दिया, यानी पहला फेज स्कॉटलैंड ने जीत लिया। उसके बाद अगर हम देखें स्कॉटलैंड का सेकंड फेज 61 रन 4 विकेट उन्होंने यहाँ पर खोए, बनाए 61 रन और 4 विकेट खोए। वहीं पर जर्सी की बात करें 66 रन बनाए और 3 विकेट यहाँ पर खोए। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये वाला फेज जो है वो स्कॉटलैंड से बेहतर गया है, 5 रन ज़्यादा बनाए हैं और 1 विकेट भी स्कॉटलैंड से कम खोया है। लेकिन जैसे ये चीज़ यहाँ भूल गई कि वो ऑलरेडी 16 रन पीछे चल रहे थे, सिर्फ 5 रन बढ़ाया उन्होंने इस 9 ओवर के और 11 रन जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं रह गए पीछे। उसके बाद जब टीम लास्ट फेज में गई, ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। बिल्कुल, स्कॉटलैंड ने यहाँ पर एक भी विकेट नहीं खोया अपने डेथ ओवर में, 45 रन बनाया और कोई विकेट नहीं खोया। वहीं पर जर्सी की बात करें इन कंपैरिजन तो उन्होंने 42 रन बनाए, यहाँ पर 3 रन फिर कम रह गए और 3 विकेट भी उन्होंने गंवा दिया। यानी एक चीज आपको पूरे थ्रू आउट जर्सी की बैटिंग में क्लियर नजर आ रही है, वो है लगातार विकेटों का गिरते लगातार। और T20 क्रिकेट में या किसी भी क्रिकेट में अगर आप लगातार विकेट आपके अगर गिरते चले गए तो वो जो एक मोमेंटम होता है वो डेफिनेटली ओपोनेंट टीम की तरफ ही पलड़ा जो है लगातार भारी रहता है। 55-45 ही रहता है पूरे थ्रू आउट द गेम, 55 उनकी तरफ 45 आपकी तरफ, अनलेस आपने डेथ ओवर में अच्छा यूटिलाइज किया है। लेकिन पहले वो फेस में वो 16 रन पीछे थे, उसके बाद उन्होंने 5 रन जोड़ दिए मिड फेस में, यानी बचे 11। लास्ट फेस में वो फिर से 3 रन पीछे हो गए, बचे 14 रन और 14 रन से मैच जर्सी हार गया। तो ये कंपैरिजन में आपको डिटेल तरह समझाया कि 2 जो सेशंस हैं बड़े पावर प्ले का और डेथ फेस का, ये दोनों स्कॉटलैंड ने जीता, यानी शुरुआत और फिनिश स्कॉटलैंड ने बेहतर किया जर्सी के मुकाबले और यहाँ पर चीज़ें उनके लिए आसान हो गई और वो मैच जीत गए। लेकिन ये चीज़ें हुई कैसे? अब देखिए 2 तरह की सोच है। अब क्या है, अब अगर आप जर्सी के फैंस हैं, जर्सी को सब आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं जर्सी ये मैच जीते, आपने उनका मैच देखा, आप सोच रहे होंगे कहीं बहुत खराब शॉट्स खेले गए, ये खेले गए वगैरह वगैरह, इससे आप सोच सकते हैं कि 149 आसानी से चेज हो जाने चाहिए थे। लेकिन अभी यहीं पर अगर आप सोचिए ऑस्ट्रिया होती, डेनमार्क होती सामने, या फिर जर्मनी होती सामने, इटली होती सामने, इटली ने फिर भी अच्छा क्रिकेट खेला, अगर ये टीमें होती तो क्या आपको लगता है कि वो 149 जर्सी के सामने डिफेंड कर लेते?
बिल्कुल नहीं, तब वही शॉट्स ऐसा लगता हुआ क्या शॉट है, छक्का गया, बिल्कुल, ये गया। बिल्कुल। यही बात है कि स्कॉटलैंड ने उन पे वो डाला, ऐसी उनकी डिलीवरीज डाली, उनको फोर्स किया कि आप वो एरर्स करें, तब जाकर तो 149 चेज नहीं कर पाए। वो भी इतने कम स्कोर पे वो 14 रन से हार गए। एंड क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर आकर T20 क्रिकेट है तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि चलिए कभी भी कुछ भी हो सकता जी है, हाँ। कोई किसी को भी हरा सकता है। लेकिन एक सेक्शन है जहाँ पर टीम ने शायद कुछ लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ज़रूर दिखाया है, वो हम आगे ज़रूर बात करेंगे। वो थोड़ा देखकर अच्छा भी लगा, लेकिन जो शायद कई जो यूरोपियन टीम्स में ज़्यादातर होता नहीं है। जी हाँ, अक्सर मैं ये लाइन जोड़ रहा हूँ, जो टीमें हैं खासकर एसोसिएट की, उसमें बहुत ज़्यादा लैग करती हैं, लेकिन जर्सी अभी तैयारी काफ़ी अच्छा कर रही है वो, जिसको लेकर हम आगे ज़रूर बात करें। बिल्कुल, तो ये बात हो गई यहाँ पर इनकी कंपैरिजंस की। अब अगर बैटिंग कार्ड की यहाँ बात की जाए तो बैटिंग कंट्रीब्यूशन किस तरह का रहा है स्कॉटलैंड की तरफ से? नहीं, देखिए आप कहेंगे लास्ट के प्लेयर्स ने खासकर जो उन्होंने ही बचाया है, वरना ऊपर के बल्लेबाजों ने तो तय कर लिया था कि शायद आज गए ये मैच हार के ही जाना था। जॉर्ज मंसे ने अच्छी शुरुआत दी, वो भी आउट हो गए। उसके बाद रिची बैरिंगटन ने फिर से एक 50 की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वो भी बीच मझधार में छोड़कर चले गए। लेकिन उसके बाद और बल्लेबाज जो हैं 34 रन बनाए रिची ने, उसके बाद जॉर्ज मंसे ने 33 रन किए, लेकिन और बाकी बल्लेबाज डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच सके। बिल्कुल जी हाँ, 4-5-2-8। बिल्कुल, आप 4-5-2-8 सही कहा आपने। मैथ्यू क्रॉस को देखिए, ब्रैंडन मैकपुलर, माइकल लीस ने पिछली बारी में खैर अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन यहाँ पर वो नहीं चले। लेकिन उसके बाद दो बल्लेबाज जो नीचे के हैं, क्रिस ग्रीव्स और मार्क वार्ड, क्या ज़बरदस्त कर रहे हैं ये। चाहे वनडे की बात करें, चाहे T20 की बात करें, अपने डोमेस्टिक की बात करें, हर जगह ये परफॉर्म कर रहे हैं। बेहतरीन ऑलराउंडर इस वक्त स्कॉटलैंड के पास है, मानना पड़ेगा। हर कंडीशन के लिए वो कहीं ना कहीं तैयार है, हर फॉर्मेट में। बिल्कुल सही कहा आपने। मार्क वार्ड जिस तरह से उभरते हुए नजर आ रहे हैं वो काबिल तारीफ है। बेहतरीन बैटिंग उनकी हो रही है, उतने क्रूशल वक्त पर टीम के लिए विकेट्स निकाल रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ। और कल भी उनकी 31 रन की इनिंग कितनी इंपॉर्टेंट रही, आपको कहीं ना कहीं अभी तक अंदाजा नहीं किया होगा, क्योंकि मैच जो है टीम वो सिर्फ 14 रन से जीती है। यानी क्रिस ग्रीव्स और मार्क वार्ड की जो इनिंग रही है, 61 रन की जो उन्होंने ऐड किए साथ में, ये बहुत ही क्रूशियल फैक्टर था इस मैच का। खैर, ये बात हो गई बैटिंग यूनिट की। एंड जर्सी की बॉलिंग कार्ड की अगर बात करें, बॉलिंग आपको क्या लगा? 149 रन पे टीम में रोक दिया, आपको लग रहा है तो काफ़ी बेहतर कहीं ना कहीं बॉलिंग रही है, या फिर आपको लगता है कि एक आध कुछ ना कुछ लीग जो है यहाँ पर भी किए गए हैं? नहीं, ज़रूर देखिए, बॉलिंग के लिहाज से तो बेटर रही है, आप कह सकते हैं ज़रूर। थोड़ा सा लास्ट फेज में अगर थोड़ा सा और डिसिप्लिन बॉलिंग हो जाती, थोड़ा सा अगर ज़्यादा रॉन्ग लाइन पे नहीं जाते तो बेहतर होता। थोड़ा सा एक आध ड्रॉप कैच भी थे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, तो फील्डिंग से भी जब आप फील्डिंग से बहुत ज़्यादा ढिलाई करेंगे, आप फील्डिंग छोड़ेंगे, कैचेस छोड़ेंगे, तो फिर आप मैच से काफ़ी दूर चले जाते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा है फील्डिंग का। लेकिन स्पिनर्स को देखकर थोड़ा यहाँ पर अच्छा लगा। जर्सी के जैसे कि एलियट माइल्स हैं, और यहाँ पर एक और हैं बेंजामिन वार्ड। ये दो को देखकर अच्छा लगा है कि ये यहाँ जर्सी अगर स्पिनर्स तैयार करेगा तो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए, यही मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा और अच्छे रिजल्ट्स जर्सी के लिए निकल के आ सकते हैं। चैलेंज लीग में भी अगर वो खेलेंगे, फिर आने वाले और भी अगर कभी ODI वगैरह का मौका उन्हें मिलता है तो वहाँ पर अच्छा लिस्ट ए में अच्छा खेल सकते हैं। बॉलिंग अच्छी कराई है, 4 ओवर में 26 रन 2 विकेट। बेंजामिन वार्ड, एलियट माइल्स ने भी 4 ओवर में 25 रन 2 विकेट। और जूलियस सोमरियर जो हैं उनसे विकेट नहीं मिला है, थोड़ा विकेट लेस गए, लेकिन ओवर उन्होंने भी अच्छे डाले। 4 ओवर में 22 रन उन्होंने डाले, रन दिए। पर विकेट अगर मिल जाती तो शायद थोड़ी सी और स्कॉटलैंड को आप हारने की तरफ ढकेल सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड बॉलिंग रही है जर्सी की, अच्छी बॉलिंग रही है, लेकिन उसमें भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा और बेहतर यहाँ पर हो सकता था। लेकिन फिर भी एट द एंड हम कहेंगे एंड यहाँ पर बैट्समैन की हार ज़्यादा है जैसे कि बजाय बॉलर्स के। 149 पर रोक देना, अब ऐसा भी नहीं कि 149 कोई खराब स्कोर है, इतना चेजेबल नहीं है, तो बॉलर्स पे इतना हार्श ना होकर हम यहाँ कह सकते हैं कि बैट्समैन ने डेफिनेटली यहाँ पर जो है ये रन जो है डिसअपॉइंट किया है इस रन को ना कर पाने में। अब 149 एंड आखिर किस वजह से, अगर हम बात करें, अगर हम एज अ बैटिंग यूनिट पहले बात करें फिर बॉलिंग पे चलेंगे, कौन से वो कंट्रीब्यूशन है जो नहीं आ पाए और 149 जर्सी टीम पहुंच नहीं पाई? कौन सा कंट्रीब्यूशन आपको लगा कि इनसे कंट्रीब्यूशन आना चाहिए था, जिस तरह का इनका कैलिबर है? बिल्कुल, ऑब्वियसली आशा ट्राइब अगर आप बात करें 0 रन बनाकर आउट हो गए वो, उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद थी कि वो रन्स करें।
और एंड ओपनर भी, ओपनर बिल्कुल, ओपनर खुद अगर शुरुआत में 0 पे आउट हो जाए तो प्रेशर आ जाएगा, बिल्कुल प्रेशर आएगा। और कहीं ना कहीं ये है कि एक अच्छी शुरुआत अगर ऊपर के 3-4 बल्लेबाज दे दे, अगर आप 80-90 तक पहुंच चुके हैं और ऊपर के ही बल्लेबाज अगर आपके अभी भी क्रीज पर है तो काम आसान हो जाता है काफ़ी। लेकिन ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिला, 27 पे ही 3 विकेट गिर गए थे जर्सी के, तो यहाँ कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। नीचे आके बेंजामिन वार्ड ने थोड़ी नी ग्रीनवुड ने कोशिश की, उसके बाद बेंजामिन वार्ड ने 47 रन बनाए नॉट आउट और 2 विकेट भी उन्होंने निकाले, तो अकेले इन्हीं पर प्रेशर आ गया था कल के मैच में। अगर हम बात करें ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऊपर के बल्लेबाज हार की वजह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप 27 पे 3 आप पावर प्ले में गए, उसके बाद मिड फेस में भी आपने 3 विकेट गंवाए, रन जरूर किए, और फिर डेथ फेस में भी आपने 3 विकेट गंवाए, तो विकेट कंटिन्यूसली यहाँ जाते रहे। अगर कोई एक बल्लेबाज ऊपर से आते, निक ग्रीनवुड भी अगर यहाँ पर चलते हुए आते तो उन्होंने भी रन्स किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन और लंबी अगर आपको इनिंग चाहिए, जीत चाहिए थी, तो ऊपर से किसी एक बल्लेबाज को आना चाहिए था, वरना लास्ट में आके कोई एक बल्लेबाज अगर वो 20-25 बॉलों में अगर जिताना चाहेगा, ऑब्वियसली हो सकता है, T20 क्रिकेट है, जरूर हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और ऐसे और एंड ये भी दिक्कत रही है जो हम कह रहे हैं कि लास्ट में आकर कुछ स्कोर करके टीम जिता देती। अब आप देखिए, जब हमने स्कॉटलैंड की बैटिंग का कार्ड देखा तो वहाँ पर सबसे ऊपर एक 30+ था, उसके बाद मिड में, बिल्कुल मिड में, रियल में जो मिड होता है उसमें रिची बैरिंगटन का एक 30+ था, और फिर ठीक डेथ ओवरों में नीचे आकर 2 हमें 30+ और मिले, क्रिस ग्रीव्स और माइकल लीस के। लेकिन अगर हम यहाँ पर जर्सी की बात करें, मार्क वाट की, सॉरी, उसके बाद अगर हम यहाँ पर जर्सी की बैटिंग कार्ड की बात करें तो आप देखिए ऊपर, लेकिन टॉप ओपनर्स में नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। ओपनर्स में नहीं, 1 डाउन में एक हमें 30+ देखने को मिला, उसके बाद एक विकेट के बाद 29 हमें एक और देखने को मिला, लेकिन ये 29 तक ही सीमित रहा। उसके बाद हमें नीचे जाकर, उतना नीचे भी नहीं, 47 देखने को मिला। लेकिन जो सबसे नीचे के आप प्लेयर्स देख रहे हैं, जूलियस सैमुअल है, डोमिनिक मैम्फ्लाड है, चार्ल्स पर्चार्ड है, इधर से नीचे की तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। कम से कम 15-20 का भी कंट्रीब्यूशन की तरफ से मिलता तो ये मैच का रिजल्ट जो है जर्सी के फेवर में जा सकता था। यानी क्लियरली है एक चीज जो हमने शुरू में ही आपसे कहा, कंटिन्यूसली विकेट टीम के गिरते रहे, इस वजह से जो प्रेशर है वो लगातार प्लेयर्स को बिल्डअप होता रहा। प्लेयर्स को हर वक्त लगा, अरे यार ये मैच तो हमारे हाथ से जा रहा है, कुछ करना होगा, अरे यार ये जब भी वो उठाने गए हैं, मारने गए हैं, विकेट गिरे हैं, बस ये सबसे बड़ी दिक्कत हुई है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि हर वक्त उन्हें लगा विकेट गिर रहे हैं, हम मैच से जा रहे हैं, तभी उन पर प्रेशर बना और उन्होंने ऐसे शॉट्स खेले जिस शॉट्स में जो शॉट्स उतनी अच्छी बॉलिंग अटैक के सामने आप ऐसे ही हवाएं उठाकर नहीं खेल सकते। एंड बॉलिंग की बात करते हैं स्कॉटलैंड की बॉलर्स का कार्ड कुछ इस तरीके का है, लेकिन इसमें आपको क्या अलग नजर आया, किस तरीके की बॉलिंग रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए ऑलराउंड परफॉर्मेंस है सारे बॉलर्स का, लेकिन मार्क वाट का स्पेशली दमदार परफॉर्मेंस निकल के आया है। ऐसे कैलिबर के अगर आपके पास प्लेयर हैं किसी टीम के पास, तो सच में बड़ा लक्की फील करना चाहिए, उन्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, प्राउड महसूस करना चाहिए। ऐसे प्लेयर से भरी हुई है स्कॉटलैंड की टीम। मार्क वाट का परफॉर्म देखिए, 4 ओवर में 1 मेडन, 21 रन, 4 विकेट, यही उन्होंने ख़त्म करके रख दिया। शुरू में बॉलिंग कराई, मिड में आके बॉलिंग कराई, फिर लास्ट तक चले गए बॉलिंग कराते हुए, तो कहीं ना कहीं ये ज़बरदस्त बॉलिंग रही है। नए बॉलर ब्रैडले क्यूरी आए, उन्होंने भी 2 विकेट निकाले हैं 4 ओवर में, 1 मेडन, 26 रन, 2 विकेट। प्रेशर माउंट होता चला गया जब ये दोनों बॉलर्स लगातार हर बॉलर ने विकेट लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी बॉलर आ रहे हैं वो थोड़ा से रन ज़रूर कर रहे हैं लीग, लेकिन विकेट ज़रूर दिला के जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बीच बीच में विकेट मिलते चले गए तो फिर आप बिल्कुल आप 110 रन के चेज में भी आप जो डिफेंडिंग टीम है वो अपने आप को लकी समझे कि हाँ, हम इस टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं अगर हम बीच बीच में विकेट निकालते चले जा रहे हैं। तो हर 10 रन के अंदर, 5 रन के अंदर 10 विकेट हमें मिल जाए तो काफ़ी है। एग्जैक्टली यहाँ पर हमें यही देखने को मिला है। 150 का टारगेट था, लेकिन लगातार हर वक्त यहाँ पर स्कॉटलैंड के बॉलर गेविन मेन हो, 3 ओवर में 35 रन उन्होंने देखिए 35 रन दे दिए, लेकिन 1 विकेट भी निकाल के गए हैं साथ में, अच्छा विकेट है। उसके बाद ब्रैंडन मैकमूलन 3 ओवर में 26 रन, 1 विकेट। तो यहाँ सारे बॉलर्स थे, रन्स थोड़े दिए हैं, लेकिन ठीक वक्त पर आकर मार्क वाट को तो साइड कर दीजिए, उन्होंने तो बहुत टॉप परफॉर्म किया है, हर वक्त आकर विकेट लिए, लेकिन अदर बॉलर ने भी बेहतरीन साथ दिया है। अगर एक कोई भी 45 से 50 रन के लिए चला जाता तो स्कॉटलैंड ये मैच डेफिनेटली हार जाता। बिल्कुल, तो यही है कि बड़ी पिक्चर पे आपको लग रहा होगा कि मार्क वाट ने बेहतरीन बॉलिंग कराई है, जो कि इसमें कोई दरार नहीं है, वो स्टैंड आउट प्लेयर रहे हैं कल के मैच में। लेकिन उसके अलावा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बाकी बॉलर्स ने भी बहुत लिमिटेड रन खर्च किए और साथ साथ में जब जरूरत पड़ी तब विकेट भी निकाल कर दिया, उनका भी सपोर्ट पूरा था। अगर एक भी थोड़ा बहुत 19-20 होता तो जी हाँ, साफियान ने भी 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए और 1 विकेट निकाला, तो ये कहीं ना कहीं सबने सपोर्ट यहाँ पर जरूर किया है। एक भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता तो
वो 14 रन भी कहीं ना कहीं जर्सी बनाने में कामयाब हो जाता। तो ये इस तरह से स्कॉटलैंड ने इस मैच को 14 रन से जीत लिया। और जो एक बिग मैच की हम बात कर रहे थे कि हमने कहा था कि आपके सामने इसका एनालाइज जरूर करेंगे, आपके सामने हमने प्रेजेंट किया है। लगातार यूरोप रीजनल फाइनेंस की सारी कवरेज डेली रेट में लगातार जारी है, कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए। इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है जाकर एक बार जरूर चेक करिए कम्युनिटी टैब में। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।